हेलो बच्चों, कैसा आप सब। आशा करते हैं कि आप खुश होंगे। आज हम आपके लिए आपकी जो है द्विघात समीकरण लेकर आए हैं। तो द्विघात समीकरण क्या होती है, कैसे आप द्विघात समीकरण को हल करते हैं और कैसे आप इसका यूज करते हैं। ठीक है बच्चा। तो ये आपका क्या चला हुआ है, मिशन ऑफ बोर्ड एग्जाम चला हुआ है। हमने आपको कहा है कि हम आपकी जो है केवल 15 दिनों में बोर्ड एग्जाम की तैयारी करा के देंगे। आपको जो है क्लास जो आपका 10th है उसके जो आपका मैथ सब्जेक्ट है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी अगर आप केवल 15 दिन पढ़ लेते हैं। ठीक है बच्चा। तो आप हम आपको क्या करेंगे, 15 लेक्चर प्रोवाइड करेंगे और आप उनको ध्यान से पढ़िए और उनको सीखिए, तो फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये हमारा आपसे वादा है। ठीक है। तो बच्चा इसका हमने 2 लेक्चर आपको प्रोवाइड कर दिए हैं। ये आपका लेक्चर नंबर 3 है। ठीक है जी। और लेक्चर नंबर 3 में हम आपको क्या कराने वाले हैं, द्विघात समीकरण कराने वाले हैं। क्या द्विघात समीकरण होती है और कैसे आप द्विघात समीकरण को समझते हैं। ठीक है बच्चा। तो ध्यान देंगे, जैसे हमने आपको बताया था कि रेखिक समीकरण जो होती थी वो ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के रूप की होती थी। इसी प्रकार जो द्विघात समीकरण होती है वो होती है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 का रूप। माने जैसे रेखिक समीकरण का जो मानक रूप होता था, 2 चरों वाला रेखिक समीकरण, उसका मानक रूप होता था ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। इसी प्रकार द्विघात समीकरण का जो मानक रूप होता है, जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है, वो होता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। ठीक है बच्चा। तो इसका माने क्या हुआ, इसका माने ये हुआ, ये द्विघात समीकरण का मानक रूप है। द्विघात समीकरण का मानक रूप है। ठीक है बच्चा। मानक रूप। ठीक है। मानक रूप माने अगर इसके जैसा हुआ तो वो द्विघात समीकरण होगी। जैसे मान लीजिए मैं लिखता हूं 5x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 7 बराबर 0। तो देखिए यहाँ पर x स्क्वायर x c की जगह 7, a की जगह 5, b की जगह 6, तो ये इसके जैसा है, तो इसलिए द्विघात समीकरण है। ठीक है बच्चा। तो अगर इस टाइप का होगा तो द्विघात समीकरण होगा। और आगे हम आपको बहुत एग्जांपल से समझाएंगे। ठीक है बच्चा। अभी के लिए आप क्या करेंगे, आप द्विघात समीकरण को हल करना सीखेंगे। कैसे आप द्विघात समीकरण को हल करते हैं, तो देखिए ध्यान देंगे। मान लीजिए आपके पास एक क्वेश्चन आ चुका है। एक क्वेश्चन आपको करा जा रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस मान लीजिए यहाँ पर 5x प्लस 6 बराबर 0। देखिए सबसे पहले आप चेक करिए ये द्विघात समीकरण है कि नहीं। देखिए एक्स स्क्वायर ए की जगह 1 लिखा है, 1x स्क्वायर प्लस बी की जगह 5 प्लस सी की जगह 6 बराबर 0। क्योंकि ये मानक रूप का रूप है इसलिए ये द्विघात समीकरण है। ठीक है बच्चा। और अगर ये द्विघात समीकरण है तो आप इसको हल कैसे करेंगे, तो हल करने के लिए हम इधर स्टेप लिखते हैं बच्चा। देखिए ध्यान देंगे, सबसे पहले आप ये चेक करेंगे कि एक्स स्क्वायर की मल्टीप्लाई में 1 है या कुछ और है। सबसे पहला काम या आप सीधा याद रख लीजिए कि अगर जो एक्स स्क्वायर की मल्टीप्लाई में होता है, एक्स स्क्वायर की जो मल्टीप्लाई में होगा, ठीक है बच्चा, वो आपको क्या करना है हम ऐसे ही बता देते हैं। अगर यदि आपको एक्स स्क्वायर की मल्टीप्लाई में जो भी कुछ हो, आप सबसे पहले उसके पीछे मल्टीप्लाई कराइए। ऐसे क्या है बताइए, यहाँ पर कुछ नहीं दिखाई दे रहा है तो 1 है, तो यानी कि एक्स स्क्वायर की मल्टीप्लाई में 1 है, तो 1 की मल्टीप्लाई पीछे कराएंगे तो 6 आएगा। उस 6 को इधर लिख लीजिए, लिख लिया है। फिर आप क्या करेंगे, फिर आप जो है उसको लिखेंगे जो x की मल्टीप्लाई में है। x की मल्टीप्लाई में कितना है, 5 को लिख लिया है। क्या कर रहे हैं सर, तो आपको क्या करना है, आपको ऐसी 2 संख्याएं तलाशनी है, ऐसी 2 संख्याओं की तलाश करनी है कि जिनका मल्टीप्लीकेशन 3 ये 6 आता है और जिनका, देखिए यहाँ पर क्या चिन्ह लगा है, यहाँ पर प्लस का चिन्ह लगा है, जिनका जोड़ 5 आता है। बातों को ध्यान से समझिए। पहले आप क्या काम करेंगे, जो एक्स स्क्वायर की मल्टीप्लाई में है उसकी मल्टीप्लाई पीछे करेंगे, उसको यहाँ पर लिख लेंगे। ठीक है जी। तो आपको ऐसी 2 संख्या तलाशनी है जिनकी मल्टीप्लाई कराने पर 6 आता है। और देखिए फिर इसके आगे देखिए क्या लिखा है, प्लस का चिन्ह। तो आपको ऐसी 2 संख्या तलाशनी है जिनको ऐड करने पर 5 भी आता है। कितना आता है, 5 आता है। ठीक है बच्चा। तो आप तलाशिए, मल्टीप्लाई करने पर 6 चाहिए। तो देखिए आप इसके लिए क्या करेंगे, ये चेक करेंगे कि 6 किस के क्या टेबल में आता है, माने किसके पहाड़े में आता है। तो 1 और 6 की मल्टीप्लाई होती है 6 आता है,
लेकिन 1 6 को ऐड करेंगे 7 हो जाएगा, इसलिए हमारे काम का नहीं है। फिर हम जानते हैं 2 और 3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा, आएगा कि नहीं, और 2 और 3 को ऐड करेंगे तो 5 हो जाएगा। तो मिल गई है आपको संख्या। आपको क्या चाहिए था, मल्टीप्लाई करने पर 6 और ऐड कर कर 5। तो आप लिखेंगे इस 5 की जगह जैसे ही आपको संख्या मिल जाए आपको वही लिखना है 3 + 2। ठीक है बच्चा, आपको 3 और 2 मिला है तो आप यहाँ पर लिखेंगे 3 + 2, तो यानी कि हो जाएगा x², यहाँ पर लिख देंगे आप 3 + 2 × x + 6 = 0। फिर आप क्या करेंगे, x², 3 की x में कराएंगे तो 3x, और 2 की x में कराएंगे तो 2x, मल्टीप्लाई करना नहीं जानते बच्चा, और +6। अब आप देखेंगे ये 4 संख्याएं बन जाएगी। पहले 3 पद थे, 1 पद, 2 पद, 3 पद, अब ये 4 पद हो चुके हैं, 1 2 3 4। तो आप क्या करेंगे, 2-2 पदों का ऐसे जोड़ा बनाएंगे। ठीक है बच्चा। अब आप क्या करेंगे, पहले जोड़े में देखने की कोशिश करिए, x⁻1 यहाँ पर है, यहाँ पर 2 है, तो इस पहले जोड़े से x कॉमन हो सकता है। ठीक है बच्चा, तो x कॉमन ले लीजिए और ये अंदर बचेगा x और +3। फिर आप क्या काम करेंगे, देखिए दूसरे जोड़े में देखेंगे, यहाँ पर x⁻1 है लेकिन यहाँ पर x है ही नहीं, इसलिए x कॉमन नहीं होगा, लेकिन 2 से 2 कट सकता है, 2 से 6 कट सकता है, इसलिए 2 कॉमन हो जाएगा। ठीक है बच्चा, वो कॉमन लेना है जिससे दोनों संख्या कट जाती है। तो 2 से 2 को डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, और 1 की मल्टीप्लाई x में करेंगे तो x ही बचेगा बच्चा, और 2 से 6 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आएगा, और क्योंकि बाहर चिन्ह प्लस का है तो प्लस के प्लस ही रहेंगे और बराबर 0 हो जाएगा। फिर आप देखेंगे अब ये 4 पद से 1 2 3 4 पद से 2 पद हो जाएंगे, 1 और 2, तो दोनों पदों में आप देखने की कोशिश करेंगे x + 3 यहाँ पर है, यहाँ पर है, तो x + 3 कॉमन हो जाएगा। फिर अंदर बचेगा x + 2 और बराबर हो जाएगा 0। ठीक है बच्चा, फिर आप क्या करेंगे, इसको 0 करेंगे और इसको 0 करेंगे, तो आप x + 3 = 0 करेंगे तो x का वैल्यू -3 आएगा, और आप x + 2 = 0 करेंगे तो +2 उधर जाएगा तो -2 आएगा। तो इस प्रकार हम द्विघात समीकरण को हल करते हैं। ठीक है बच्चा, ध्यान दीजिए, देखिए हल करने का माने होता है x का वैल्यू फाइंड करना, x y का। ठीक है बच्चा, अगर x में द्विघात समीकरण है तो x का वैल्यू फाइंड करना, और अगर y में द्विघात समीकरण है तो y का वैल्यू फाइंड करना। ठीक है बच्चा, यहाँ पर किस में थी, x में थी, तो आपने इस प्रकार x का वैल्यू फाइंड किया है। ठीक है, एक क्वेश्चन से और समझाते हैं, देखिए ध्यान देंगे, आप ध्यान से समझने की कोशिश करिए बच्चा। जैसे हम कहें कि आपको एक क्वेश्चन इस प्रकार दिया है कि x² और माइनस आपका ये +x दिया है और माइनस आपका 12 दिया है बराबर 0। ठीक है बच्चा, अब आपको देखिए द्विघात समीकरण है कि नहीं, ax² + bx + c इसके रूप की है, तो इसका माने ये द्विघात समीकरण है। तो हमने बताया है द्विघात समीकरण करने के लिए क्या बताया है, सबसे पहले जो x² की मल्टीप्लाई में है उसकी अचर पद में मल्टीप्लाई कीजिए। अचर पद यहाँ पर 12 है, तो 1 की मल्टीप्लाई पीछे करेंगे तो 12 ही आएगा। यानी कि आपको क्या करना है, दो संख्याएं ऐसी तलाशनी है जिनकी मल्टीप्लाई कराने पर 12 आता हो, 12 आता हो। ठीक है बच्चा, लेकिन अब वो जोड़ घटाकर बता रहे थे सर, तो जोड़ घटाने के लिए आप क्या करते हैं, देखिए इसके 12 के आगे देखिए किसका चिन्ह है, माइनस का है, तो आपको घटाकर चाहिए। फिर x के आगे देखिए कितना है, 1 है, तो आपको घटाकर आपको 1 चाहिए। ऐसी दो संख्या तलाशिए जिनका मल्टीप्लाई कराने पर 12 आता है और सब्ट्रैक्शन माने घटाने पर 1 आता है, तो आप तलाशेंगे। इसके लिए आप क्या करेंगे, इसके लिए आप ये देखेंगे कि 12 जो है किस किस के टेबल में पहाड़े में आता है, तो आप करेंगे 1 12 12 होता है बच्चा, 2 6 12 होता है, लेकिन 6 से 2 जाएगा 4 बचेगा, हमें 4 नहीं हमें 1 चाहिए। फिर आप क्या करेंगे 3 × 4 और ये 12 आएगा, यस, और 4 से 3 जाएगा तो 1 बचेगा। तो आप लिखेंगे यहाँ पर इस 1 की जगह 4 - 3, क्योंकि आपको घटाकर चाहिए थे, अब की बार ऐड कर नहीं। अगर यहाँ पर माइनस का चिन्ह है तो घटाकर, और अगर यहाँ पर प्लस का चिन्ह है तो जोड़कर। ठीक है बच्चा, और मल्टीप्लाई करने के लिए क्या करते हैं, इसकी मल्टीप्लाई पीछे। ठीक है, इस प्रकार। तो देखिए ध्यान देंगे, x² यहाँ पर लिख देंगे आप 4 - 3 × x और -12 = 0।
ठीक है। एक्स स्क्वायर 4 की एक्स में कराएंगे तो 4x और 3 की एक्स में 3x माइनस 12 बराबर 0। ठीक है बच्चा, फिर ये 4 पद हो चुके हैं। 4 पद से आप पहले जोड़े से देखेंगे, यहाँ पर x कॉमन हो चुका है, x प्लस 4 और माइनस 3 से 3 जाएगा, 3 से 12 जाएगा तो 3 कॉमन, और फिर आपका x बचा है। जब आपने माइनस पा लिया है तो बच्चा साइन चेंज होगा, तो इस माइनस का प्लस हो जाएगा और 3 से 12 को डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा बराबर 0। जो कॉमन लेते हैं उससे डिवाइड करते हैं बच्चा। आपने यहाँ पर 3 कॉमन लिया है तो 3 से 3x में डिवाइड करेंगे तो x आएगा और 3 से 12 में डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा। ठीक है बच्चा, तो इस प्रकार x प्लस 4 यहाँ पर है, x प्लस 4 यहाँ पर है, तो x प्लस 4 और x माइनस 3 बराबर 0। अब आप एक बार इसको बराबर 0 करिए, एक बार इसको, तो x प्लस 4 बराबर 0 करेंगे तो x का वैल्यू प्लस 4 उधर जाकर माइनस 4 आएगा, और x माइनस 3 बराबर 0 करेंगे तो x का वैल्यू 3 आएगा। क्या बात है, क्लियर है बच्चा? कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यानी कि आप समझ चुके हैं कि हम जो है इस प्रकार द्विघात समीकरण को हल करते हैं। कैसे हल करते हैं? पहले एक्स स्क्वायर की मल्टीप्लाई में जो है उसके पीछे मल्टीप्लाई कराते हैं, तो आप वहां पर लिख लेते हैं और गुना कर कर वो आना चाहिए, और अगर यहाँ पर ऐड का निशान है तो जोड़कर आपका ये आना चाहिए, और अगर यहाँ पर माइनस का निशान होता तो घटाकर ये आना चाहिए। ठीक है बच्चा, इस प्रकार आप संख्या देखते हैं और क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। एक क्वेश्चन से और समझिएगा ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना रहे। देखिए ध्यान दें, मान लीजिए आपको क्वेश्चन दिया है यहाँ पर 3x स्क्वायर और प्लस आपका दिया है बेटा, ये आपका 18 दिया है और ये आपका 6 दिया है, सपोज करिए 6, और जो है और ये जो है ये आपका यहाँ पर माइनस दिया है, और सपोज करिए हम आपके लिए क्वेश्चन बना रहे हैं और ये आपका जो है 7x दिया है इस प्रकार, और बराबर आपको 0 दिया है। ठीक है बच्चा, अब आपको क्या करना है, हमने क्या बताया, पहला स्टेप कि एक्स स्क्वायर की जो मल्टीप्लाई में है उसकी आप पीछे मल्टीप्लाई कराएंगे और अलग लिख लेंगे। यहाँ पर नहीं लिखेंगे बच्चा, अलग लिखेंगे। तो 3 की x में मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 आएगा। अब आपको ऐसी दो संख्या चाहिए जिनकी मल्टीप्लाई कराने पर 18 आता है, लेकिन देखिए यहाँ पर किसका निशान है, माइनस का, माने घटाने पर यहाँ पर 7, तो घटाने पर 7 आता है। ऐसी दो संख्या देखिए आप। तो आप जानते हैं कि अगर आप 9 और 2 की मल्टीप्लाई कराएंगे तो 18 आएगा, और 9 से 2 जाएगा तो 7 आएगा। तो आप इस 7 की जगह लिखेंगे 9 माइनस 2, 9 प्लस 2 नहीं, 9 माइनस 2, क्योंकि आपको घटाकर चाहिए। तो आप लिखेंगे यहाँ पर 3x स्क्वायर 9 माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 6 बराबर 0। इसलिए हम आपको बताए थे कि एक्स स्क्वायर की जो मल्टीप्लाई में उसके पीछे मल्टीप्लाई करें पहले बार। ठीक है बच्चा, क्योंकि 1 तब तक था जब तक आपका कोई प्रॉब्लम नहीं थी, 12 का 12 ही आ रहा था, लेकिन अब 6 नहीं, ये 18 हो गया था। देखिए बच्चा इस प्रकार। ठीक है, अब क्या करेंगे आप, 3x स्क्वायर 9 के x में कराएंगे तो 9x, और माइनस 2 की x में कराएंगे तो माइनस 2x, और माइनस 6 बराबर 0। फिर ये 4 टर्म हो चुकी है, तो पहले 2 टर्म में देखेंगे आप x कॉमन हो सकता है, लेकिन 3 से 3 कर सकता है और 3 से 9 भी कर सकता है, इसलिए आप 3x कॉमन लेंगे। तो 3x कॉमन लिया है बच्चा, जैसे आप 3x कॉमन लेंगे तो x और प्लस यहाँ से 3 को 3, ये 3 और x जा चुका है बच्चा, माइनस देखिए यहाँ पर 2 कॉमन हो जाएगा, क्योंकि 2 से 2 जाएगा, 2 से 6 जाएगा, तो ये इस प्रकार ये आपका x प्लस 3 आएगा और बराबर 0। अब x प्लस 3 इसमें है, x प्लस 3 इसमें है बच्चा, तो x प्लस 3 और 3x माइनस 2 बराबर 0। ठीक है बच्चा, अब एक बार इसको 0 करिए, एक बार इसको 0 करेंगे तो x प्लस 3 बराबर 0, तो x का वैल्यू आएगा माइनस 3, और 3x माइनस 2 बराबर 0, तो x का वैल्यू आपका आएगा माइनस 2 जाकर प्लस 2 हो जाएगा, और जो 3 मल्टीप्लाई में है वो डिवाइड में आएगा बच्चा। तो इस प्रकार x के आपके दो वैल्यू मिल चुकी है, ये आपका 2/3 और -3। ठीक है बच्चा, तो आप यहां से एक बात और जरा सा आप ध्यान दीजिए। देखिए, अगर आपको कहा है हल कीजिए, क्या कहा है, निम्नलिखित द्विघात समीकरण को हल कीजिए। हल करना माने सॉल्यूशन कीजिए, तो सॉल्यूशन करना का माने होता है x का वैल्यू फाइंड कीजिए, तब तो आप इसी प्रकार क्वेश्चन करेंगे।
लेकिन अगर आपको कहा है केवल गुणनखंड कीजिए, क्या करना है, गुणनखंड कीजिए, तो गुणनखंड करने के लिए आप यहां तक क्वेश्चन करते हैं जब तक ये ऐसे टुकड़े हो जाते हैं, ठीक है बच्चा। फिर आप ये बराबर जीरो, ये बराबर जीरो नहीं लेते, ठीक है। अगर गुणनखंड कहा है तो यहां तक क्वेश्चन करेंगे, यहां तक बस। और अगर क्या कहा है, हल कहा है, तो आप x का वैल्यू निकालेंगे, ठीक है बच्चा। एक बात तो ये है। सेकंड बात क्या है कि हल करना, अगर ये आपको बोला जाए कि द्विघात समीकरण को हल कीजिए, या ऐसे बोला जाए द्विघात समीकरण के शून्यांक ज्ञात कीजिए, या द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए, तीनों बात एक होती है बच्चा। ये जो x बराबर -4 आया है, इसका माने है कि x बराबर -4 इस द्विघात समीकरण का एक शून्यांक है, और इसी प्रकार x बराबर 3 भी इसका एक शून्यांक है। इसी प्रकार x बराबर -4 इसका एक मूल है। इसी प्रकार x बराबर 3 भी इसका एक मूल है। तो यानी कि आप समझ चुके हैं कि हर द्विघात समीकरण के दो मूल होते हैं, एक -4 और एक यहां पर 3 है, जैसे इस क्वेश्चन में, सभी में नहीं। इस क्वेश्चन में क्या है, -3 और 2/3। तो द्विघात समीकरण के दो शून्यांक होते हैं। सबसे पहली बात, कितने शून्यांक, दो शून्यांक होते हैं। उन शून्यांक को आप मूल भी कह सकते हैं, या आप मान भी कह सकते हैं, या आप हल भी कह सकते हैं। इन सब का मीनिंग एक ही है, सबसे पहली बात थी, ठीक है बच्चा। तो अगर आपसे कहा जाए कि इस द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करेंगे, तो इसका माने आप इस प्रकार क्वेश्चन करेंगे। शून्यांक कहा जाए तब भी आप इस प्रकार करेंगे, मान कहा जाए तब भी आप इस प्रकार करेंगे, ठीक है बच्चा, इस प्रकार। हल कहा जाए तब भी आज आप इस प्रकार करेंगे। लेकिन अगर गुणनखंड कहा जाए तो आप केवल यहां तक करेंगे, फिर आपको x का वैल्यू फाइंड करने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है बच्चा, पहली बात। अब ध्यान देंगे, अब इसके आगे देखिए, अभी अभी आपने सीखा है कि x के दो मूल हो सकते हैं। एक जैसे यहां पर -3 2/3, यहां पर -4 3, इस समीकरण। तो अब ध्यान से देखेंगे तो यानी कि दो मूल हो सकता है बराबर हो। कभी कभी क्या होगा, जैसे देखिए इसमें -3 आया है और यहाँ पर 2/3 आया है, क्या ये अलग अलग है, यानी कि असमान है। तो हो सकता है द्विघात समीकरण के जो दोनों मूल है, शून्यांक है, हल है, मान है, वे हो सकता है बराबर हो सकता है बराबर ना हो, जैसे इस क्वेश्चन में बराबर नहीं है। हो सकता है वे क्या है कि आप जो है निकाल ही नहीं सकते हैं। तीन कंडीशन हो सकती है। हो सकता है मूल जो है असमान हो सकता है मूल बराबर हो, और हो सकता है मूल निकाले ही नहीं जा सकते हैं, ठीक है बच्चा। तो जो ये मूल होते हैं, इन मूलों की प्रकृति तीन प्रकार की हो सकती है। कितने प्रकार की, तीन प्रकार की। कि हम कहेंगे कि मूल जो है, मूलों की प्रकृति बच्चा तीन प्रकार की हो सकती है। नंबर 1, मूल क्या हो, मूल असमान माने आपने निकाले और वे अलग अलग आ गए आंसर, जैसे यहां पर -3 और 2/3, जैसे यहां पर -4, यहां पर 3। जब अलग अलग आंसर आए हैं, माने आपने आंसर निकाल दिया है, माने आपने मूल निकाल दिया है। और जब आप निकाल सकते हैं तो आप कहते हैं मूल वास्तविक है। क्या है बच्चा, मूल वास्तविक। तो मूल असमान और वास्तविक, कैसा, मूल असमान और वास्तविक। आपको दिखाई दे रहा है बच्चा, यहाँ पर वास्तविक लिखा है, अगर आपको दिखाई नहीं दे रहा है तो हम बोल रहे हैं वास्तविक, ठीक है बच्चा। तो एक तो मूलों की प्रकृति असमान हो सकती है और वास्तविक, जब ठीक है बच्चा, मूल असमान और वास्तविक, एक कंडीशन हो गई। दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है कि आपका जो मूल है वो आपकी बात समान है, माने जैसे पहले का आंसर भी 3 आया तो दूसरा मूल भी 3 आया, ठीक है बच्चा। इस प्रकार मूल समान हो, जब समान होते हैं तब भी वास्तविक होते हैं, क्योंकि आपने निकाले हैं। लेकिन जब मूल निकाले ही नहीं जा सकते तो उनको कहते हैं मूल जो है आपकी बार वास्तविक नहीं, काल्पनिक है। काल्पनिक कैसा है बच्चा, काल्पनिक, ठीक है, काल्पनिक। आ गई है बातें समझ में। तो मूल असमान वास्तविक, मूल समान वास्तविक, मूल काल्पनिक, तीन प्रकार के मूल, माने मूलों की जो प्रकृति है, जो नेचर है, वो तीन प्रकार का हो सकता है। हो सकता है असमान वास्तविक, हो सकता है समान वास्तविक, हो सकता है काल्पनिक, ठीक है बच्चा। अब ध्यान देंगे
कब वास्तविक होते हैं और कब जो है काल्पनिक होते हैं, तो इसके लिए आप एक वर्ड हम लेकर आएंगे जिसको बोलते हैं विविक्तर। क्या बोलते हैं बच्चा? विविक्तर। तो अगर आपको क्वेश्चन दे दिया जाए और क्वेश्चन देखकर आपको आप बता दे कि मूल कब वास्तविक होगा, कब काल्पनिक होगा और कब जो है समान होगा, ठीक है बच्चा, तो ध्यान देंगे, ध्यान से समझिए। जब जो है मान लीजिए आपको ये द्विघात समीकरण दी गई है और इसका आप अगर मूलों की आपको प्रकृति निकालनी है, मूलों की प्रकृति ज्ञात करनी है, तो सबसे पहला काम होता है विविक्तर निकालने का। किसका काम? विविक्तर। तो सबसे पहला काम आप विविक्तर निकालेंगे, विविक्तर। और विविक्तर को हम d से डिनोट करते हैं बच्चा, और d बराबर होता है b² माइनस 4ac। मान लीजिए यहाँ पर ये स्मॉल में ले लीजिए बच्चा ताकि थोड़ा, ठीक है, तो ऐसे लिख दीजिए, यानी कि b² माइनस 4ac, ठीक है बच्चा। तो d बराबर होता है b² माइनस 4ac। b क्या होता है? b होता है जो x की मल्टीप्लाई में होता है, a क्या होता है जो x² की मल्टीप्लाई में होता है द्विघात समीकरण में, और c क्या होता है जो द्विघात समीकरण में अचर पद होता है। क्या होता है? अचर पद होता है। जैसे हम आपको क्वेश्चन से समझाते हैं, मान लीजिए आपको एक द्विघात समीकरण दी गई है और आपसे पूछा जाए कि इसके जो मूल होंगे वे काल्पनिक होंगे, वास्तविक होंगे या क्या होंगे बच्चा, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपको एक क्वेश्चन दे दिया गया है 2x² माइनस 3x प्लस 5 बराबर 0। देखिए ध्यान देंगे, क्वेश्चन आपके पास आया है 2x² माइनस 5x माइनस 3x है बच्चा, माइनस 3x प्लस 5 बराबर 0। आपको बोला जाए बताइए इसके मूल कैसे आएंगे, असमान आएंगे, समान आएंगे या काल्पनिक आएंगे, ठीक है बच्चा। माने आपसे पूछ रहा है मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए, नेचर ज्ञात कीजिए। तो देख आपसे पूछा जा रहा है मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए, तो आप क्या करेंगे? सबसे पहला काम आप निकालेंगे इसका विविक्तर, हमने बताया है, तो आप d निकालेंगे। d निकालने के लिए आपको a b c चाहिएगा, क्योंकि फॉर्मूला होगा b² माइनस 4ac, और हमने बताया है a b c निकालने के लिए आप क्या करेंगे बच्चा? ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करेंगे, तुलना, क्योंकि आपको a b c के मान चाहिए। तो a का मान होता है जो x² के गुणा में है, यहाँ पर 2 है, तो a का वैल्यू आपका 2 आ चुका है, b का वैल्यू आपका -3 आ चुका है, और c का वैल्यू आपका 5 आ चुका है। निकाल लिया आपने। अब आप d निकालेंगे, d बराबर होता है b² माइनस 4ac। d माने विविक्तर बच्चा, तो b का मान कितना है? -3, इसका स्क्वायर है, -4a, a का वैल्यू 2 है और c का वैल्यू बच्चा 5 है। तो ध्यान देंगे -3 का स्क्वायर 9 हो चुका है, 4 2 जा 8 और 8 5 जा कितना आ चुका है बच्चा? 40, और 40 से जाएगा तो माइनस का 31 आपका d आ चुका है। बताइए ये d नेगेटिव आया है या पॉजिटिव? क्या आया है? ये नेगेटिव आया है या पॉजिटिव आया है? तो इसके लिए आप बच्चा अब ध्यान देंगे, जैसे आप d निकाल लेते हैं, अगर यदि आपका d नेगेटिव आता है, यदि आपका क्या है d नेगेटिव आए, तो उसके जो मूल होंगे वो आपके, ध्यान देंगे, मूल जो है काल्पनिक होंगे। क्या होंगे बच्चा? काल्पनिक। जब d का मान छोटा होता है 0 से, तो उसके मूल काल्पनिक होते हैं। क्या होते हैं बच्चा? काल्पनिक। और जब d का मान कैसा है बच्चा, माने ध्यान देंगे d का मान 0 से बड़ा आए तब मूल आपका असमान और वास्तविक होता है, और जब d का वैल्यू 0 आए तो आपका मूल समान और वास्तविक होता है। तो बताइए आपका d कैसा आया है? d -31 आया है, माने नेगेटिव आया है, तो इसका माने d का वैल्यू नेगेटिव आया है, 0 से छोटा। जो नेगेटिव होता है वो 0 से छोटा होता है, तो यानी कि मूल आपका काल्पनिक, माने d का वैल्यू 0 से छोटा, तो इसलिए आपका मूल कैसा हो जाएगा यहाँ पर बच्चा? इस द्विघात समीकरण का आपका मूल जो है आपका काल्पनिक हो जाएगा, काल्पनिक। क्या बातें क्लियर है? ध्यान देंगे। आप सबसे पहले क्या करेंगे? d निकालेंगे। d का फॉर्मूला होगा b² माइनस 4ac। b होगा x की मल्टीप्लाई में, और a होगा x² की मल्टीप्लाई में, c होगा जो अचर पद होगा द्विघात समीकरण में,
और आप इस प्रकार डी निकालकर डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac फॉर्मूला रखेंगे, उसमें ए बी सी की वैल्यू रखेंगे, वहां से आपको डी का वैल्यू मिल जाएगा। उस या तो डी का वैल्यू नेगेटिव आएगा, जब नेगेटिव आता है तो माने डी का वैल्यू 0 से छोटा होगा। जब डी का वैल्यू 0 से छोटा होता है तो आपके मूल काल्पनिक होते हैं, और जब आपका डी का वैल्यू 0 से बड़ा होता है तो मूल वास्तविक होते हैं, वास्तविक और असमान। जब डी का वैल्यू 0 होता है तो आपका मूल जो है ये काल्पनिक नहीं वास्तविक और समान होता है। ठीक है बच्चा, देखिए ध्यान देंगे, एक क्वेश्चन से हम और समझाते हैं ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना रहे। देखिए आगे बढ़ते हैं, आपको प्रॉब्लम कुछ भी नहीं होनी चाहिए, यह हम आपसे वादा कर रहे हैं। देखिए ध्यान देंगे, मान लीजिए आपको दिया है 2x² माइनस 6x प्लस 3, 2x² माइनस 6x प्लस 3 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति, के मूलों की प्रकृति। तो मूलों की प्रकृति आप कैसे निकालेंगे? ध्यान देंगे, क्वेश्चन नंबर 2 है। मूलों की प्रकृति के लिए बताइए क्या करेंगे? सबसे पहले डी निकालेंगे, डी माने विविक्ता, विविक्ता का फॉर्मूला होगा बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो डी बराबर होगा बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी क्या होता है? बी होता है जो एक्स की मल्टीप्लाई में है, कितना है? -6, 6 नहीं -6, तो यहाँ पर -6 रखिए। हमने अभी पिछले क्वेश्चन में बताया 4। ए क्या होता है? जो x² की मल्टीप्लाई में, देखिए यहाँ पर 2 है, और c प्लस 3 है आपका जो अचर पद होता है। अब देखिए d आपने निकाला है, तो d बराबर -6 का स्क्वायर 36, और 4 3 जा ये 12 हो चुका है, और 12 2 जा 24 हो चुका है। तो ये आपका d का वैल्यू कितना आ चुका है बच्चा? 2 और 1, तो ये आपका 12 आ चुका है। बताइए पॉजिटिव आया है नेगेटिव? और ये पॉजिटिव है माने धनात्मक है। अगर ये धनात्मक है माने d का वैल्यू 0 से बड़ा है, माने d बड़ा है 0 से। जब d का वैल्यू 0 से बड़ा होता है तो बताइए आपके मूल कैसे होते हैं? मूल असमान होते हैं और वास्तविक होते हैं। तो इसका माने क्या हुआ बच्चा? जो यानी कि मूल आपके मूलों की जो प्रकृति होगी वे क्या होगी? प्रकृति असमान और आपका वास्तविक होगा, वास्तविक होगा। ठीक है बच्चा, अब आप याद रखेंगे अगर d का वैल्यू 0 से बड़ा होता है तो मूल आपका असमान और वास्तविक होता है, और अगर d का वैल्यू 0 से छोटा होता है तो मूल आपका काल्पनिक होता है, और अगर आपका d का वैल्यू 0 होता है तो आपका मूल समान और वास्तविक होता है। ठीक है बच्चा, आप इस प्रकार जो है मूलों की प्रकृति निकाल सकते हैं। जैसे एक क्वेश्चन हम दे रहे हैं, ये बोर्ड के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चा, आप इसको नोट डाउन करके रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप ध्यान से सीख लेंगे। ऐसे क्वेश्चन पेपर में आते हैं, ये आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं, आप जो है ध्यान से देखेंगे। जैसे आपको क्वेश्चन दे दिया जाए 2x² प्लस kx प्लस 3, देखिए क्वेश्चन बोला है k के किस मान के लिए, किस मान के लिए द्विघात समीकरण, k के किस मान के लिए दोनों द्विघात समीकरण के दोनों मूल समान है। बताइए मूल समान कब होता है? मूल समान तब होते हैं जब d का वैल्यू 0 होता है। माने आपकी बार आप क्या करेंगे? d का वैल्यू 0 रख देंगे। ठीक है बच्चा, और आपको अब द्विघात समीकरण दी गई है 2x² प्लस ये आपको दिया गया है 2x² प्लस kx प्लस 3 बराबर 0। हम आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहे हैं ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। पहले हमने आपको बेसिक बताया है क्या द्विघात समीकरण होती है, कैसे हल करते हैं, कैसे मूलों की प्रकृति निकालते हैं। ठीक है बच्चा, आप ध्यान देंगे। देखिए ये कह रहा है ये द्विघात समीकरण है और इसके मूल समान है, मूल समान है। बताइए ये बच्चा ये नहीं कह रहा है, मूलों की प्रकृति नहीं कह रहा है निकालने को, मूलों की प्रकृति पहले से ही दे दी गई है और वे प्रकृति क्या है? समान है। अगर मूल समान होते हैं तो d बराबर 0 होता है। क्या आप समझते हैं? या आप लिखेंगे तो मूल समान है, मूल समान है, इसलिए बताइए बच्चा क्या होगा? इसलिए d का वैल्यू आप बराबर 0 रखेंगे। क्यों?
क्योंकि मूल समान है। अगर मूल असमान और वास्तविक होते तो आप इस प्रकार लिखते। ठीक है बच्चा, आपको निकालना नहीं है, इसने दिया है, समान है, समान है तो आप बराबर 0 रखेंगे। डी का वैल्यू आप कैसे निकालेंगे? डी का वैल्यू होता है b² - 4ac बराबर 0। तो b होता है बच्चा जो x की मल्टीप्लाई में, x की मल्टीप्लाई में यहाँ पर k है तो k² हो जाएगा -4a, a का वैल्यू आपका 2 आ जाएगा और c का वैल्यू आपका 3 आ जाएगा बराबर 0। क्या आप जानते हैं जो x² की मल्टीप्लाई में होता है वो a होता है, जो x की मल्टीप्लाई में होता है वो b होता है और जो यहाँ पर c है ये अचर पद होता है। ठीक है बच्चा, तो k² ये 4 कितना आ चुका है बच्चा? ये 6 तो यहाँ तक और 6 4 जा, बताइए कितना आ चुका है? ये आपका कितना आ चुका है? 4 दूनी 8 और 8 24 आ चुका है बच्चा। अब क्या करेंगे आप? अब आप दोनों तरफ रूट लेंगे तो इसका देखिए, या ये कह लीजिए कि स्क्वायर उधर जाएगा तो ये अंडरूट हो जाएगा। अंडरूट जैसे ही होगा तो 24 का जो रूट होता है बच्चा, 24 का रूट आप टुकड़े कर लीजिए। देखिए जान जाएंगे के बराबर 24 के टुकड़े करेंगे तो ये कितना आएगा? देखिए 2 से काटेंगे तो 12 आएगा, फिर 2 से काटेंगे तो 6 आएगा और फिर 2 से 3 आएगा और 3। ठीक है बच्चा, 3 2 जा 6, 6 2 जा 12 और 12 2 जा 24। ठीक है बच्चा, आप बताइए ये आपका जोड़ा बन चुका है इतना, तो ये जोड़ा बाहर आ जाता है अंडरूट से, और 3 2 जा 6 इनका जोड़ा नहीं बना है तो ये अंदर रह जाएगा और ये आपका प्लस माइनस हो जाएगा। अंडरूट जब हटता है आप प्लस माइनस ऐसे लगा सकते हैं। ठीक है बच्चा, तो इस प्रकार आपका k का वैल्यू मिल चुका है 2√6 प्लस माइनस। ठीक है बच्चा, इस प्रकार आप क्वेश्चन कर लेते हैं मूलों की प्रकृति। ठीक है, तो हमने आपको मूलों की प्रकृति बता दी है। अब आपके कुछ हम ऐसे क्वेश्चन लेते हैं जो क्या होते हैं, जो है अगर आपको ऐसे टुकड़े नहीं पाए तो आप कैसे निकालते हैं, आपको पता है, ध्यान देंगे। आपके 3 प्रकार के इसमें क्वेश्चन रह गए हैं। आपकी लगभग जो है द्विघात समीकरण हमने कंप्लीट करा दी है। थोड़ा सा आप जो है थोड़ा सा और पेशेंस रखेंगे और आप सीखते जाएंगे। ठीक है बच्चा, अब देखिए ध्यान देंगे, कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे कि जिनके आप जो है टुकड़े, जब हमने कहा ना कि आप द्विघात समीकरण को हल करने के लिए मल्टीप्लाई कर कर इतना आना चाहिए, ऐड कर कर या सब्ट्रैक्ट कर कर इतना आना चाहिए, और सपोज करिए आपको नहीं मिले, आपको टुकड़े नहीं मिले, तब आप क्या करेंगे? उसके लिए आप क्या करते हैं, यदि आपको ax² + bx + c बराबर 0, अगर आपको एक मान लीजिए ऐसी इक्वेशन दी है और आपको इसको क्या करना है, इसके मूल ज्ञात करने हैं, तो मूल ज्ञात करने का एक आसान तरीका होता है, क्या होता है कि आपको जो है एक श्रीधराचार्य जी का फॉर्मूला होता है, और आप कैसे करते हैं उसका यूज, x बराबर होगा -b + √b² - 4ac/2a। क्या आप समझ चुके हैं? a b c क्या होता है? a होता है जो x² की मल्टीप्लाई में होता है, b होता है जो x की मल्टीप्लाई में, और c होता है जो अचर पद होता है। ठीक है बच्चा, अब देखिए ध्यान देंगे, मान लीजिए आप इसका यूज कैसे करते हैं। देखिए मान लीजिए आपको एक क्वेश्चन दिया है और वो क्वेश्चन है इस प्रकार, x² प्लस आपको दिया है 25x और प्लस 100 और बराबर 0, और आपको इसके क्या करने हैं, इसके जो है आपको गुणनखंड करने हैं, माने x के वैल्यू या आप शून्यांक ज्ञात करने हैं। ठीक है बच्चा, तो एक तो तरीका क्या है, पहले आप x² की मल्टीप्लाई में जो है उसके पीछे कराइए, फिर मल्टीप्लाई कर कर ये आना चाहिए, और ऐड कर कर, क्योंकि आपको एक बार ऐड का निशान है तो ऐड कर कर 25 आना चाहिए। तो एक तो तरीका वे है, आप निकाल सकते 20 × 5 = 100, माने 20 और 5 = 25 होता है, तो इसके टुकड़े हमको मिल चुके हैं। लेकिन सपोज करिए आपके याद ही नहीं आ रहा है, माने आप निकाल ही नहीं पा रहे हैं, तो इसके लिए होता है श्रीधराचार्य जी, और इससे आप कैसे निकालते हैं, इसके लिए आपको a b c के मान चाहिएगा। तो b का मान होता है जो x की मल्टीप्लाई में, आप कंपेयर कर लीजिए बच्चा, ax² + bx + c बराबर 0 से तुलना करेंगे तो ध्यान देंगे a का वैल्यू आपका 1 आ जाएगा और b का वैल्यू आपका 25 आ जाएगा और c का वैल्यू आपका 100 आ जाएगा। आ चुके हैं। अब आने के बाद क्या करेंगे, आप इस फॉर्मूले में रखेंगे तो x बराबर -b, b का वैल्यू 25 है, प्लस
माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, मेरे साथ साथ देखिए, बी का वैल्यू 25, तो 25 का स्क्वायर माइनस 4a का वैल्यू 1 और c का वैल्यू 100 अपॉन 2a, a का वैल्यू 1। ठीक है बच्चा, इस प्रकार आप इसमें मान रख दीजिए। ठीक है बच्चा, आप क्या करेंगे, x बराबर माइनस 25 प्लस माइनस 25 का स्क्वायर कितना होता है बच्चा, माने 25 की मल्टीप्लाई 25 में, तो ये आएगा 625 माने 625। ठीक है बच्चा, और ये माइनस 100 की 4 में मल्टीप्लाई होगी तो आपका 400 आ जाएगा, 1 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और अपॉन में आपका बचेगा 2। ठीक है बच्चा, आप ध्यान देंगे x बराबर माइनस 25 प्लस माइनस ये 625 से 400 जाएगा तो आपका 225 बचेगा, और अपॉन ये 2 आ जाएगा। ध्यान देंगे आप बच्चा, तो थोड़ा सा आप ध्यान रखिए। तो x बराबर आप क्या करेंगे, देखिए आपका आ चुका है माइनस 25 प्लस माइनस, देखिए 225 किसका रूट होता है बच्चा, ये आपका 15 का रूट होता है, तो आप इसकी जगह लिख देंगे 15 और अपॉन 2। अब यहाँ से आपको आगे क्या करना है, देखिए आप देखने का कोशिश करिए, माइनस 25 प्लस माइनस 15। अब आप क्या करें, माइनस में प्लस करें या माइनस करें, दो चिन्ह हो चुके हैं, तो आप क्या करेंगे बच्चा, एक बार तो आप पॉजिटिव साइन लेंगे। जब आप पॉजिटिव चिन्ह लेंगे, पॉजिटिव जो साइन है लेने पर, तो क्या होगा, ध्यान देंगे, x बराबर माइनस 25 ऐसे रहेगा, पर लेकिन प्लस माइनस से आप एक बार प्लस लेंगे, और अपॉन ये 15 अपॉन 2, माइनस 25 प्लस 15, तो ये आपका बचेगा माइनस 10, और माइनस 10 को डिवाइड करेंगे 2 से, तो आपका x का वैल्यू आएगा माइनस 5। हमने बताया था पहले कि आपका एक तो 5 आने वाला है और एक 20 आने वाला है, गुणनखंड माने x प्लस 20 और x प्लस 5 को बराबर 0। जब आप एक बार इसको बराबर 0 करेंगे तो x का वैल्यू माइनस 5 आएगा, और फिर x का वैल्यू माइनस 20 आएगा। तो ध्यान करेंगे, अब आपका माइनस चिन्ह लेंगे, माइनस चिन्ह लेने पर तो आप क्या करेंगे, माइनस चिन्ह लेंगे, तो x बराबर माइनस 25 माइनस 15 अपॉन 2, तो ये आपका आएगा माइनस 25 और माइनस 15, ये आपका हो जाएगा माइनस 40 अपॉन 2, ये कटेगा तो x का वैल्यू आएगा माइनस 20। माने इस प्रकार आपके दोनों शून्यांक मिल चुके हैं। तो ये होता है श्रीधराचार्य जी। अब आप इसके बहुत क्वेश्चन अप्लाई कर सकते हैं, माने इस फॉर्मूले की सहायता से सभी क्वेश्चनों का सॉल्यूशन किया जा सकता है। जितने क्वेश्चन आपने पिछली ये अभी हमने आपको कराए थे, उन क्वेश्चन को आप इससे करके देखेंगे। ठीक है बच्चा, आप ये कोशिश करिए। देखिए हम बता रहे हैं इसमें ABC इंपोर्टेंट है कि ABC क्या होता है। तो ABC निकालने के लिए आप x स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से कंपेयर करेंगे, तो कंपेयर करने पर आपको ABC का वैल्यू मिल जाएगा, और फिर आपको ये रखना है। ठीक है बच्चा, ये आपका श्रीधराचार्य जी का आपका सूत्र है, माने फॉर्मूला है। ठीक है बच्चा, आप इसको नोट डाउन कर लेंगे, और इसकी हेल्प से सभी क्वेश्चनों के आप गुणनखंड और ये आप शून्यांक निकाल सकते हैं। ठीक है बच्चा, अब आगे देखिए, अब इसके होने के बाद कुछ क्वेश्चन हम थ्योरेटिकल टाइप कराते हैं, ताकि थ्योरेटिकल टाइप भी आपको पेपर में कोई प्रॉब्लम ना आए। ठीक है बच्चा, देखिए ध्यान देंगे, जैसे आगे बढ़ते हैं, कुछ थ्योरी टाइप क्वेश्चन करते हैं। ठीक है बच्चा, इसको हम रब करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब जो है ये आज आपका लेक्चर नंबर 3 है। इसके आगे आपके 12 लेक्चर और आएंगे आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। हम आपको कह रहे हैं कि अगर आपको ये आप ध्यान से पढ़ लेते हैं, तो हम आपको गारंटी इस बात की देते हैं कि आपको आपको एक भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये हम आपको समझा रहे हैं। ठीक है बच्चा, आप देखिए एक सवाल लिख लेंगे हमारे साथ आप, कि हम आपको ऐसा सवाल कराएंगे ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना रहे और आपका बेसिक भी मजबूत हो जाए। तो आप क्वेश्चन लिखेंगे, ये आपकी एक्सरसाइज 4.3 का 6 क्वेश्चन है। एक आयताकार ये हमारे साथ लिखेंगे आप बच्चा, खेत का विकर्ण, एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है।
अधिक लंबा है। ठीक है बच्चा। आगे कहा है यदि बड़ी भुजा आपको बोला है, यदि बड़ी भुजा, कहाँ गया है सवाल, छोटी भुजा से 30 मीटर, ये आप मीटर ही लिख लीजिए, 30 मीटर अधिक हो तो आप खेत की भुजाएं ज्ञात कीजिए। ठीक है बच्चा, ये आपको दिया है, आप इसको करने वाले हैं। ये कह रहा है कि एक आयताकार खेत, आप खेत जानते हैं खेत क्या होता है? कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो बड़े शहर से होंगे, वो खेत नहीं जानते होंगे, लेकिन सभी लगभग सब जानते हैं, क्योंकि आप खेत के बगैर जी नहीं सकते हैं। जीवन जो होता है, आप जानते हैं, जय जवान जय किसान, माने किसान के बगैर जो है जीवन नहीं चलने वाला है आपका। ठीक है बच्चा, खाने को कहाँ से आएगा? खाने को खेत से आता है। ठीक है बच्चा, तो ध्यान देंगे, एक आयताकार खेत है, आयत आप जानते हैं सब, ठीक है, आमने सामने की भुजा से बराबर होती है। ठीक है, तो मान लीजिए इसकी जो आपकी जो ये लंबाई है, मान लीजिए वो x है, और जो चौड़ाई है वो आपकी y है। ठीक है बच्चा, मान लिया आपने। अब आगे बोला है खेत का विकर्ण क्या होता है बच्चा? ऐसे, क्या विकर्ण यही होता है? डायगोनल। ठीक है बच्चा, ये आपका मान लीजिए ये A, ये B, ये C और ये D। ठीक है बच्चा, खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है। जो खेत का जो विकर्ण है उसकी छोटी भुजा कौन सी है बच्चा? ये बड़ी भुजा x है, छोटी भुजा y है, तो जो विकर्ण है y से 60 अधिक है, तो आप क्या करेंगे? y प्लस 60। देखिए बच्चा, अरे होगा कि नहीं? अब आगे देखिए, यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो। ठीक है बच्चा, अब हम इसको लिखते हैं एक बार, देखिए ध्यान देंगे, यानी कि आपने माना है कि खेत की आयताकार जो खेत है, आयताकार खेत की जो बड़ी भुजा है, वो कितनी है बच्चा? वो आपकी x है, और आयताकार जो खेत है कि जो छोटी भुजा है बच्चा, वो आपकी y है। ठीक है बच्चा, ये आपने मान लिया है। अब आप पहली बात पढ़िए, ये कह रहा है जो विकर्ण छोटी भुजा का 60 अधिक है। ये तो आप बात समझ चुके हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हमने बताया छोटी भुजा अगर y है तो 60 अधिक का माने 60 ज्यादा, और ज्यादा माने जोड़। ठीक है बच्चा, तो आपने y में 60 जोड़ दिया है, तो आपका विकर्ण मिल चुका है। अब आप इसकी एक क्वेश्चन ये प्रश्न अनुसार देखेंगे बच्चा, ये आगे भी कुछ कह रहा है। आगे क्या कह रहा है ध्यान देंगे, प्रश्न अनुसार बोल रहा है, देखिए, यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो, जो बड़ी भुजा है जो x है ये y से 30 ज्यादा है। अब ध्यान से, अगर मैं कहता हूं 50 20 से 30 ज्यादा है, तो आप क्या करेंगे? जो कम है उसी में जोड़ देंगे और बराबर आ जाएगा। देखिए बच्चा, अरे बात समझ में आई कि नहीं? 50 20 से ज्यादा माने प्लस 30। इसी प्रकार जो बड़ी भुजा x y से कितनी ज्यादा बच्चा? y से 30 ज्यादा। देखिए बच्चा, क्या बातें क्लियर है? तो प्रश्नानुसार आपकी जो बड़ी भुजा है, बड़ी भुजा आपकी x है, वो छोटी भुजा आपकी y है, ज्यादा माने जोड़, कितनी? 30। तो इक्वेशन नंबर 2। क्या बात समझ चुके हैं बच्चा? ये आप इक्वेशन बनानी सीख जाइए। अगर आपसे इक्वेशन बनानी आ गई है तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, और आप इक्वेशन बनानी सीख सकते हैं यदि आप 2 चरों वाला जो रेखिक समीकरण का हमने आपको लेक्चर दिया है, सेकंड लेक्चर, आप उसको ध्यान से देखिए। हमने आपको उसमें इक्वेशन बनानी सिखाई है,
खूब इक्वेशन बनानी सिखाई है। तो आप कुछ वहां से सीखिए, कुछ यहाँ से सीखिए, कुछ जहां आप पहले ही पढ़ रहे हैं फिलहाल जो है, या आप कहीं कोचिंग कर रहे हैं, आपके जो गुरुजन हैं, आपके जो स्कूल के टीचर है आपको वो पढ़ा रहे हैं, कुछ आप हेल्प वहां से ले सकते हैं। लेकिन आपको पीछे नहीं हटना है, आपको सीख कर जाना है। ऐसे नहीं कि ये हमसे नहीं होता है, ऐसे नहीं बोलना है। आपको सीखना है, 100% सीखना है। आपको जो पीछे नहीं हटना है, किसी कीमत पर आप पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि आप पीछे हटने के लिए पैदा नहीं हुए हैं, आप आगे बढ़ने के लिए पैदा हुए हैं। ठीक है बच्चा, तो आगे बढ़िए, पीछे मत हटिए। अब देखिए ये समीकरण आपकी 1 मान लीजिए बच्चा, 1। ठीक है, अब आप ध्यान से देखिए कि आपको ये त्रिभुज दिखाई दे रहा है, और ये कैसा त्रिभुज दिखाई दे रहा है? ये समकोण त्रिभुज है। ये आपका ADB या ABD जैसे आप कहें, तो समकोण त्रिभुज। देखिए बच्चा ध्यान देंगे, समकोण जो आपका समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज कौन सा त्रिभुज है? ABD में। क्या आप जानते हैं समकोण त्रिभुज में क्या होता है? कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, माने पाइथागोरस प्रमेय में। तो कर्ण आपकी y + 60 है, तो आप क्या करेंगे? y + 60 का स्क्वायर बराबर, बच्चा हम आपको क्वेश्चन करा रहे हैं जो पेपर में आता है, जो आपके जो बेसिक भी मजबूत करेगा, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको बहुत कुछ सिखा रहा है, ऐड करना, जोड़ करना, और आपको पाइथागोरस प्रमेय भी सिखा रहा है, आपको सब कुछ सिखाया जा रहा है। बस आप जो है ध्यान से देखते रहिए। तो आप क्या करेंगे? देखिए कर्ण का स्क्वायर, कर्ण आपका y + 60 है, तो y + 60 का स्क्वायर बराबर आधार आप इसे मान लीजिए, लंब आप इसको मान लीजिए, तो x² + y²। तो कर्ण स्क्वायर बराबर x² + y²। क्या आप पाइथागोरस प्रमेय जानते हैं? कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, जानते हैं कि नहीं? कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए आप ध्यान से देखने की कोशिश करिए, x बराबर y + 30 है, तो आप x की जगह y + 30 रख सकते हैं बच्चा। तो यहाँ पर x की जगह y + 30 रख दीजिए। माने आप क्या करने वाले, अगर आप इसको इक्वेशन नंबर 2 मानेंगे, तो इक्वेशन 1 का मान इक्वेशन 2 में रखेंगे बच्चा। आप इसको जो है बच्चा, आप इसको नोट कर लीजिए थोड़ा, हम आप इसको आप रफ करते हैं, क्योंकि हमें स्पेस की आवश्यकता है। ठीक है, अब ये थोड़ा हम यहीं पर लिख देंगे, आप तब तक के लिए आप इसको नोट कर लीजिए। तो y + 60 का स्क्वायर, x की जगह आप लिखेंगे, x बराबर y + 30 है, तो आप इसकी जगह y + 30 का स्क्वायर आ चुका है, और प्लस y²। यहाँ पर लिखना पड़ता है बच्चा कि समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में जैसे आपने रखा है। ठीक है बच्चा, अब देखिए a + b का होल स्क्वायर, तो ये हो चुका है a² + b माने 60 का स्क्वायर, और प्लस 2a, a आपका y है बच्चा, और b आपका 60 है, और बराबर a + b का होल स्क्वायर, इधर भी a² + b² + 2a, a आपका 30 है बच्चा, और b आपका y है यहाँ पर, और प्लस y²। ठीक है बच्चा, इस प्रकार आपका ये क्वेश्चन हो रहा है, हम इसको रफ करते हैं, आगे बढ़िए। ठीक है बच्चा, अब देखिए ध्यान देंगे, ये आपका क्या आ चुका है, ध्यान से आप समझेंगे, ध्यान से समझने की कोशिश करिए। तो देखिए y², तो देखिए इस y² से क्या ये y² कट सकता है बच्चा? देखिए इस y² से ये y² कट हो जाएगा। ठीक है, y² से y² कट चुका है, तो ये आपका क्या रह चुका है? अब आपका जो रह चुका है आप उसको लिख दीजिए, 60 का स्क्वायर हो जाएगा बच्चा 3600 हो जाएगा, 60 का स्क्वायर 3600 होता है। और देखिए ध्यान देंगे, स्क्वायर माने 60 की 60 में मल्टीप्लाई, और 60 की 2 में मल्टीप्लाई कराएंगे तो 120 आएगा बच्चा, और y बराबर आपका 30 का स्क्वायर 900 होता है बच्चा, और 30 की 2 की मल्टीप्लाई कराएंगे तो 60 आएगा बच्चा, और प्लस आपका y²। ठीक है बच्चा, अब आप इसको इधर लेकर जाइए सबको। तो यहाँ पर कौन है? पहले आपका y² है, 60y है, और प्लस 900 है। ये बच्चा इधर आकर माइनस के हो जाएंगे, तो माइनस का 120y और माइनस का 3600 हो जाएगा। फिर बच्चा यहाँ पर क्या बचेगा? 0 बचेगा, क्योंकि आप सब कुछ लेकर आ चुके हैं। तो आप ध्यान से देखने की कोशिश करिए, y² 120 माइनस y के हैं, ये y के माइनस के 120 है, और यहाँ पर y के प्लस के 60 है। तो आइए घट जाएंगे और घटकर माइनस के बचेंगे, क्योंकि माइनस के ज़्यादा है, और 60y बचेंगे बच्चा। ये 3600 से 900 जाएगा, तो ये आपका कितना बचेगा बच्चा? ये आपका देखिए, ध्यान से देखिए, ये आपका कितना आ जाएगा? ये आपका जो है
बताइए बच्चा, 6 और ये आपका 2700 आ जाएगा। ठीक है बच्चा, हाँ 2700 आ जाएगा, और 2700 आपका माइनस का आएगा, बराबर आपके 0 बच चुके हैं। ठीक है बच्चा, तो देखिए अब आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई कर कर तो 2700 आई और घटाकर 60 आई, ऐसी दो संख्या तलाशनी है। तो 90 और 30 की, अगर आप 90 और 30 की मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 2700 आएगा, और 90 से 30 घटाएंगे तो 60 आएगा। तो आप इसकी जगह लिख सकते हैं 90 माइनस 60, वो सॉरी 90 माइनस 30, तो 90 माइनस 30 इंटू वाई और माइनस 2700 बराबर 0। अब ध्यान से देखिए, वाई स्क्वायर 90 की वाई में होगी तो 90 वाई, ये हम आपको सिखा चुके हैं, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 30 वाई और माइनस 2700 बराबर आपका 0 हो चुका है बच्चा। अब ये जोड़े बन चुके हैं, पहले जोड़े में आप वाई माइनस 90 लेंगे, और फिर देखिए आपका यहाँ 300 कॉमन हो जाएगा, तो आपको यहाँ पर y माइनस 90 ही आएगा, और बराबर 0, y माइनस 90 और y प्लस 30 बराबर 0। y का वैल्यू आपको फाइंड करना है, तो आप इसलिए एक बार इसको बराबर 0 रखेंगे, एक बार इसको। तो जब आप y माइनस 90 बराबर 0 करेंगे तो आपको y को वैल्यू 90 मिल जाएगा, और जब आप y प्लस 30 बराबर 0 करेंगे तो आपको y का वैल्यू माइनस 30 मिलेगा। क्या आपने y लंबाई माना है? इसकी कैसी लंबाई माना था आपने आयताकार खेत की जो छोटी भुजा है उसकी लंबाई y माना था। तो जो लंबाइयां होती है बच्चा वो नेगेटिव पॉसिबल नहीं होती है, तो इसलिए आपका माइनस 30 आंसर वैल्यू नहीं होगा, तो केवल y का वैल्यू आप 90 ले सकते हैं। तो छोटी भुजा 90 है, तो बड़ी भुजा कितनी होगी बच्चा? इसने कहा था कि जो बड़ी भुजा है छोटी भुजा से 30 अधिक है। तो अगर पहली छोटी भुजा 90 है तो बड़ी भुजा 30 अधिक है, 90 में 30 जोड़ देंगे तो कितना आएगा? 120 आ जाएगा। अगर आपको यकीन नहीं आता है, आपको दिक्कत हो रही है, तो आप y का वैल्यू ये 90 उठाकर यहाँ पर रख दीजिए समीकरण 1 में, तो 90 प्लस 30 बराबर x, तो आपका 120 आ जाएगा। तो यानी कि आप यहाँ से समझ चुके हैं कि x बराबर y प्लस 30, तो आपका x बराबर, ये आपको बच्चा दिखाई दे रहा है यहाँ पर, y का वैल्यू 120, ये सॉरी 90, और प्लस आपका 30 और 90 प्लस 30, आपका x बराबर आ जाएगा 120। तो आपकी जो बड़ी भुजा है वो 120 है बच्चा, और जो आपकी छोटी भुजा है वो आपकी 90 है। ठीक है बच्चा, माने 90 है। तो इस प्रकार आप जो है एक क्वेश्चन से और हम आपको समझाते हैं थ्योरेटिकल टाइप, ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना रहे। हम नहीं चाहते हैं कि आप हमारे पास पढ़ने वाला बच्चा या जो हमारी जो है लेक्चर देख रहा है उसको किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो। हम नहीं चाहते हैं ये। हम चाहते हैं कि हमारे पास पढ़ने वाला बच्चा बहुत तेज हो जाए और हमसे भी आगे निकल जाए। ठीक है बच्चा, अब देखिए एक क्वेश्चन और कराते हैं हम, आप समझने की कोशिश करिएगा। हम आपको अच्छे क्वेश्चन कराएंगे ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना रहे, आप इंटेलिजेंट बबुआ हो जाए। इंटेलिजेंट बनाने के लिए हम आपको तैयार हैं, और आप इंटेलिजेंट बनने के लिए क्या तैयार है बच्चा? अगर आप इंटेलिजेंट बनने के लिए तैयार हैं तो आप जो है पढ़ते रहिए, ध्यान देंगे। अब देखिए क्या कह रहा है, दो संख्या के वर्गों का अंतर 180 है, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, दोनों संख्याएं ज्ञात करिए। ये हम आपको देखिए कोई नॉर्मल क्वेश्चन नहीं करा रहे हैं, हम आपको ऐसे क्वेश्चन करा रहे हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं, जो ठीक क्वेश्चन है। ये बच्चा ठीक क्वेश्चन है, ये कोई टफ भी क्वेश्चन नहीं है। अगर आपसे कॉन्सेप्ट आता है तो अगर कॉन्सेप्ट आपसे आता है तो ये कोई टफ क्वेश्चन नहीं है बच्चा। आप इसको ऐसा मत सोचिए बड़ा लॉन्ग क्वेश्चन है, अरे टफ नहीं है बच्चा। जब बोर्ड में ऐसे क्वेश्चन आएगा तो आपको जो है आप देखते ही तुरंत कर देंगे, चुटकी में, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बस आपसे कॉन्सेप्ट आना चाहिए, और हमने आपको कॉन्सेप्ट सिखाया है। ठीक है बच्चा, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर आपका ये सेकंड क्वेश्चन हम आपका करा रहे हैं। थ्योरेटिकल टाइप क्वेश्चन आपके चले हुए हैं, हम आपको इतने क्वेश्चन आपको थ्योरेटिकल टाइप कराएंगे जिससे आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। देखिए ये कह रहा है दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। क्वेश्चन में आपको दिया है कि आपको दो संख्याएं हैं, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर कितना है बच्चा? 180 है। और ये कह रहा है जो छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है।
ये कह रहा है छोटी संख्या का वर्ग, छोटी संख्या का जो वर्ग है बच्चा, वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, 8 गुना है। जब तक हम क्वेश्चन लिखते हैं तो आप स्किप थोड़ा कर सकते हैं ताकि आपका बच्चा टाइम सेव हो जाए, ठीक है। दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए, दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। हम आपका ये नहीं चाहते हैं कि आपका जो है टाइम खराब हो, इसलिए हम आपको लगातार क्वेश्चन करा रहे हैं ताकि आपको कोई भी जो है आपकी एक एक मिनट कामयाब हो जाए, क्योंकि जो टाइम होता है वो बड़ा कीमती होता है। टाइम जो है कभी किसी के लिए नहीं रुकता है, रुकते हैं देखिए कुछ भी हो जाए टाइम कभी नहीं रुकेगा। आप जो है खुश है, दुखी है या कुछ भी है, कैसे भी हाँ, टाइम रुकने वाला नहीं है, टाइम बराबर चलता रहता है। टाइम कभी किसी का इंतजार नहीं करता है, हमें जो है किसी का इंतजार करना पड़ता है, लेकिन टाइम कभी वेट नहीं करता है, टाइम बढ़ता रहता है आगे, ठीक है बच्चा। तो देखिए ध्यान देंगे, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है, तो आपको नहीं पता है वे दो संख्या कौन है। मान लीजिए, माना पहली संख्या, पहली और बड़ी, पहली बड़ी संख्या बराबर x है, और जो दूसरी है भाई एक बड़ी होगी और एक छोटी होगी, ये तो जाहिर सी बात है। छोटी संख्या आपकी y है, जो आपकी बड़ी संख्या है वो x है और जो छोटी संख्या है वो y है, ठीक है बच्चा। अब आप अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करेंगे, माने प्रश्न अनुसार, जैसे आपको प्रश्न कह रहा है, प्रश्न बोल रहा है बच्चा, ध्यान देंगे प्रश्न क्या कह रहा है, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर। वर्ग माने होता है इनका स्क्वायर, माने इसका स्क्वायर कीजिए, इसका स्क्वायर कीजिए और बड़ी से छोटी घटा दीजिए। अंतर माने होता है घटा, वो कितना है बच्चा 180, तो x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर 180। ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 आ चुकी है, ठीक है बच्चा। अब क्या कह रहा है कि अब ये तो इक्वेशन आ गई, अब सेकंड इक्वेशन देखेंगे। सेकंड इक्वेशन के लिए इसके सेकंड पॉइंट पढ़ेंगे। सेकंड पॉइंट में क्या कह रहे हैं, छोटी संख्या का वर्ग, छोटी संख्या कौन है x का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना। बड़ी संख्या कौन है बच्चा, बड़ी संख्या y, इसका 8 गुना बराबर, अरे छोटी संख्या y है, सॉरी, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या x का 8 गुना, माने y स्क्वायर बराबर है 8x। ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 आ चुकी है। अरे छोटी संख्या, सॉरी बच्चा y था, तो छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का माने मल्टीप्लाई 8 गुना, ठीक है बच्चा। आप ध्यान देंगे y स्क्वायर बराबर 8x को आप यहाँ रख दीजिए, यानी कि आप इक्वेशन समीकरण 2 का मान समीकरण बच्चा 1 में रखेंगे। 1 में रखने पर जैसे आप रखते हैं तो x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की जगह बच्चा 8x आएगा, और ये 180 उधर है तो इधर आकर माइनस हो जाएगा बच्चा, और बराबर आपका 0 बचेगा। हमने 180 को इधर ले लिया है बच्चा, और वाई स्क्वायर की जगह 8x रख दिया है, एक्स स्क्वायर ऐसे रहा है। अब आपकी ये क्या बन चुके हैं, द्विघात समीकरण बन चुके हैं। देखिए एक्स स्क्वायर की मल्टीप्लाई में है 1 है, तो 1 की पीछे करेंगे, माने मल्टीप्लाई कर 180, और आपको घटाकर माने सब्ट्रैक्शन कर आपको 8 चाहिए। ऐसी दो संख्या आप तलाशेंगे, ठीक है बच्चा। माने आप क्या करने वाले हैं, आपको घटाकर चाहिए 8 और मल्टीप्लाई कर चाहिए तो 180। तो आप इसको तलाशने की कोशिश करिए। आप देखिए थोड़ा, अगर हम आपको ऐसे बताते हैं, देखिए एक तरीका और होता है, अगर आप थोड़ा समझ जाए तो आप क्या करते हैं, आपको देखिए 1 की मल्टीप्लाई कराने पर 180 आया है कि नहीं, तो आप 180 को यहाँ पे लिखिए और इसके फैक्टर कीजिए। हम आपको थोड़ा सिखाते हैं कि टुकड़े कैसे देखते हैं। या तो आप ये देख लीजिए कि 180 किस किस की पारी में आता है, फिर आप उसको ऐड सब्ट्रैक्ट कर देखिए जैसे हमने पहले बताया था। या फिर आप इसको क्या करेंगे, टुकड़े करिए, तो 2 से जाएगा बच्चा, अभाज्य गुणनखंड करेंगे आप, और ये 45 आएगा बच्चा, और ये 3 से 15 आएगा बच्चा, और फिर 3 से 5 आएगा, और फिर 5 से ऐसे जाएगा, ठीक है बच्चा। तो ये इस प्रकार आपके, और आपको सब्ट्रैक्शन कर 8 चाहिए और मल्टीप्लाई कर 180 चाहिए। तो आप देखिए ये आपका 5 से 15 और 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, तो 15 से अगर 12 घटाते हैं तो 3 आता है, माने आपको कोई फायदा नहीं हुआ है।
तो आप ऐसे इसको छोड़ दीजिए। अब आप क्या करेंगे, ये 5 और 2 की करेंगे तो 10 हो जाएगा, और 3 3 9, 9 दूनी 18, तो आप क्या करेंगे 18 से 10, यस आपको मिल चुका है। तो आप क्या करेंगे, इसकी जगह आप लिखेंगे 18 माइनस 10 और x माइनस 180 बराबर 0। माने इस प्रकार आप निकाल सकते हैं बच्चा, कोशिश कर देखिए, आप इस प्रकार मल्टीप्लाई करते देखिए। जैसे सपोज करिए आप ऐसा करते कि 2 2 जा 4 और 5 3 जा या 15 और ये आपका 45 हो जाएगा। माने 45 से अगर 4 आप घटाते तो 41 आता, ये आपको नहीं चाहिए, आपको चाहिए 18। तो आपने इसी प्रकार जो है मल्टीप्लाई करके करा कर देख लेना है और घटाते रहना, ठीक है बच्चा। ऐसे आप थोड़ा प्रैक्टिस करिए, फिर आप क्या करेंगे, देखिए ध्यान देंगे आप, तो आप जानते हैं कि आप जो है इसकी पहले माइनस की और एक्स की मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस के यहाँ पर माइनस हो जाएगा, और 18 की एक्स में कराएंगे तो 18x आएगा, पहले माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बच्चा, और 10 की एक्स में कराएंगे तो 10x हो जाएगा, और माइनस 180 बराबर 0, ठीक है बच्चा। अब आपके ये देखिए जोड़े बन जाएंगे, तो पहले जोड़े से x कॉमन आ जाएगा, x माइनस 18, और दूसरे से 10 कॉमन आ जाएगा, और फिर x माइनस 18 बराबर 0। x माइनस 18 एक बार कॉमन ले लेंगे आप तो x प्लस 10 बचेगा बच्चा, और इस प्रकार एक बार x माइनस 18 बराबर 0 करेंगे तो x का वैल्यू 18 आ जाएगा, और एक बार x प्लस 10 बराबर 0 करेंगे तो x का वैल्यू माइनस 10 आएगा। तो x का वैल्यू माइनस 10, x आपने क्या माना है बच्चा, छोटी संख्या और बड़ी संख्या, ठीक है। तो ये संख्या मान सकते हैं आप। तो अगर x का वैल्यू 18 है तो देखिए बच्चा, अगर x का वैल्यू 18 है तो आप x का वैल्यू यहाँ पर रखेंगे 18 और ये आप मल्टीप्लाई करेंगे, या यहाँ पर रख दीजिए जहाँ पर आपकी इच्छा हो। तो x का वैल्यू यहाँ पर रखेंगे, माने जब x बराबर 18 तब y स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा बच्चा, y स्क्वायर बराबर 8 इंटू 18, ठीक है बच्चा, और ये स्क्वायर उधर जाएगा तो ये अंडर रूट हो जाएगा ऐसे 8 18, ठीक है बच्चा। अब आप इसके 8 को आप इसके टुकड़े कर लीजिए, और इसको लिख सकते 2 2 2, और इसको लिख सकते 2 दूनी 4 4 दूनी 8, ठीक है। 2 से जाएगा 9, 3 इंटू 3, ये हो चुका है, देखिए बच्चा 2 से जाएगा तो 9, ये आपका 3 3 9, 9 दूनी 18, ठीक है, ऐसे लिख लिया है। जोड़ा 12 आएगा बच्चा, ये और ये, ठीक है बच्चा। तो 2 और 2 गुना 2 4 और 4 3 12, तो y बराबर आपका 12 आ जाएगा, ठीक है बच्चा। माने जब x का वैल्यू 12 है तो y बराबर आपका जब आपका x का वैल्यू 18 है तो y बराबर आपका 12 है, ठीक है बच्चा। और अगर x का वैल्यू आप 10 लेते तो x का वैल्यू 10 रखने पर ये 8 इंटू 10 ये आपका नेगेटिव पॉसिबल नहीं होता बच्चा। तो आप क्योंकि यहाँ पर y स्क्वायर बराबर ये माइनस 18 आ जाता, माइनस 80, और स्क्वायर के बराबर माइनस नहीं हो सकता है, इसलिए x का वैल्यू आपका एप्लीकेबल नहीं होगा, तो x यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, तो केवल आपका x बराबर 18 तो y बराबर आपका 12। इस प्रकार आपकी बड़ी संख्या और छोटी संख्या मिल जाएगी। तो आपका इसमें क्या हो रहा है, इसमें जो आपने द्विघात समीकरण हल करनी सीखी है उसका आप जो है प्रयोग लगा रहे हैं और इस प्रकार क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है बच्चा। तो ये हमने आपको कुछ क्वेश्चन बताए हैं, और इन क्वेश्चन की सहायता से आप क्या कर सकते हैं, ये आपकी जो है लगभग द्विघात समीकरण जो है कंप्लीट होती है, ठीक है बच्चा। अब इसके आगे इसमें हमारे हिसाब से कुछ नहीं बचा है, आप इनसे आपको बोर्ड एग्जाम में आपको बहुत हेल्प मिलेगी, और ये हमने ऐसा कोशिश किया है कि आपके बोर्ड एग्जाम में कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है बच्चा। अब मिलते हैं एक आपके नेक्स्ट चैप्टर के साथ, नेक्स्ट लेक्चर के साथ, और नेक्स्ट कोई सी जो है आपके नेक्स्ट टॉपिक के साथ, ठीक है बच्चा। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, और अगर आप हमसे कुछ रह गया है, अगर कुछ रह भी गया है कि तो हम आपको कमेंट करके बता सकते हैं, हम आपको जो है अलग से प्रोवाइड करके दे देंगे। तो बच्चा पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। बाय बाय, धन्यवाद।